मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि कोई तो है जो मुच्छर का साथ दे रहा है, और मैं जानता हूं वो कौन है। क्या? कौन है वो शख्स? वजीर आला। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि शेख जिन्नू उस कमरे की हिफाजत कर रहे थे? हाँ नचड़ी, मैंने बताया ना कि जिन्नू ने पहले मुझे वहां से गिरने से बचाया, और उसके बाद उसने मुझे वहां से गायब कर दिया। और धूप घड़ी वाले कमरे में भी जिन्नू के जादू से ही चिराग हवा में उड़ रहे थे। जिन्नू मुझे बताने ही वाला था कि उस कमरे में क्या है। खैर छोड़ो, वो तो हम दोनों मिलकर पता लगा लेंगे। लेकिन अगर मेरा शक सही हुआ तो जिन्नू का चिराग उसी कमरे में, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि चिराग वजीर आला के पास है। पर कैसे? हम नहीं जानते काले चोर। हाँ, लेकिन हम दोनों को उस कमरे में दाखिल होना होगा। पर वहां तो शेख जिन्नू का पहरा है। उसका तोड़ हमारे पास है। क्या? बुलबुल चाचा की इजाद, जो उन्होंने जिनको पकड़ने के लिए बनाया था। अरे हाँ। पर नकचड़ी, अगर वो इजाद मतलब वो बांसुरी अगर हमने महल में बजाई और सबने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। अब तुम उसकी फिक्र मत करो। क्यों? हम संभाल लेंगे काले चोर। नकचड़ी, जब हम साथ में होते हैं नकचड़ी, तो हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते हैं। शुक्रिया नकचड़ी। तुम भी कुछ बताने वाली थी ना? कसम सोने की अशरफियों की। अरे नाज़नीन तो उस दिन को कोस रही है जब मेरी अम्मी ने मेरा निकाह तुमसे पढ़वाया था। गले की हड्डी बन के रह गए हो। आज तो मैं रुखसार की पापड़ चुरा कर ही रहूंगी। रुखसार, यहाँ पर मेरी मौजूदगी तुम्हें रुसवा कर सकती है। इस वक्त मेरा जाना ही ठीक रहेगा। कुछ नहीं होगा। आप अंदर जाकर छुप जाइए। मैं उन्हें कुछ कहकर भेज देती हूँ, फिर आप बाहर आ जाइएगा। दिल तो मेरा भी तुम्हें छोड़कर जाने को नहीं कर रहा है रुखसार, लेकिन दिल को बेड़ियां डालनी होंगी। देखो, तुम्हें पाने के इंतजार से मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन अगर तुम पर कोई उल्टा सीधा इल्जाम लग गया तो वो मुझे मौत पर नहीं होगा। रुखसार, तुम इस लम्हा मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जलवा नुमाई के लिए बहुत जल्द वापस आऊंगा। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते बहरा बहरा बहरा। भेजा है उसने जो खातिर देनी, वक्त से पहले वो ना मिल पाएगा। आजमा रहा है जो तुझे हो, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रान, सजदाए सबरा। नकचड़ी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कुछ खास बात बताने वाली थी ना? उस बात को इंतजार करना होगा काले चोर। इस वक्त तुम शेख जिन्नू की तलाश कर रहे हो, और हम नहीं चाहते कि हमारी मोहब्बत दो भाइयों के बीच आ जाए।
हमने मोहब्बत की है और मोहब्बत खुद कर्ज नहीं होती। वैसे भी हम तो ये तक नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में है क्या। क्या हुआ नक्चड़ी, बात क्या है बताओ ना। बात जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक रात का इंतजार ना कर सके। वैसे भी हमें बहुत नींद आ रही है काले छोरा, बहुत थक चुके हैं, रात भी बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। मैं शैतान तो तुम शैतान की नानी, नकचड़ी कर गई काले चोर से बीमारी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ना कुछ छुपा रही, हम राज से राज नहीं रखा करते। जिसे राज खोल के बताना पड़े वो हम राज नहीं होता काले चोर। तो बता दो। बता दे। बता दो। वो गधा होता है। संभल के नक्चड़ी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? संभल के नक्चड़ी। अब संभलने का वक्त नहीं काले चोर, अब तो बस भाग जाने का वक्त है। नक्चड़ी मजाक करने का वक्त नहीं है, हमारी छोटी सी लापरवाही हमें जाल में फंसा सकती है। जाल? जाल नहीं काले चोर, हम तो भंवर में फंस चुके हैं। हाँ, और ये भंवर क्या भंवर? ये नक्चड़ी, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? भंवर मतलब मुश्किलों के भंवर में फंस जाएंगे काले चोर। वैसे भी अगर तुम्हारा अंदाजा सही है, अगर वजीर आला और मुच्छड़ के बीच कोई ताल्लुक है तो ये सिपाही उनके जासूस हो सकते हैं। यहाँ बात करना ठीक नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वक्त सही है, जगह गलत है। रुखसार के लिए गजरा लाया था, देना ही भूल गया। कसम सोने के अशरफियों की, ये मिमियाना बंद करो। मेरे लिए अव्वल काम ये है कि मैं रुखसार के पापड़ चुराऊं। वजीर आला के लिए खबर तो मिल ही जाएगी। पापड़ पापड़ क्या करोगे इतने पापड़ खा के?
रुखसार बहन, दरअसल इनके पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथ के नींबू के अचार में बड़ी शिफा है। ऊपर छत पे डाला है ना, एक कटोरी ले आओ बहन। जी जी भाभी। ओए 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 ओए, ये गई अचार लेने, नाज़नीन जाएगी पापड़ लेने। तंदुरुस्ती की पुतली, यहीं रुक जा, मैं तो जागे नहीं जाने दूंगा। उमर, उमर जिंदा है? अगर रुखसार ने उमर को बता दिया कि हमने उस पर कितने जुल्म किए हैं, तो वो हमें पापड़ की तरह बेल देगा। चलो एक काम करते हैं, किसी दूसरे शहर चलते हैं, किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर बाकी की जिंदगी काट लेंगे। चलो चलो चलो। चुप करो, जैसी मनहूस शक्ल वैसी मरदूद बातें। कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, एक कंकर को ठोकर मारी जा सकती है, और एक चट्टान को उसकी जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है। ये आफत नहीं, मौका है मौका। लगता है ऊपर वाला अपनी नाज़नीन पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लोग कहते हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो मेरे जन्नत की सारी खूबसूरती सामने नजर आ रही है। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से ही दूर चांदनी कहाँ। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन इसी लम्हे की याद में ये गाना बनेगा जरूर, और मेरी तरह कोई बाका चेला बाहें फैलाकर ये गाना गाएगा। सोचो काले चोर, अगर वक्त इस लम्हे को वाकई याद रखे तो। वक्त शहजादे शहजादी को याद रखता है नक्चड़ी, हम जैसे लोगों को उनके अम्मी अब्बू याद रख ले वही बहुत है। वक्त शहजादियों को याद रखता है, इसका मतलब कि वक्त को तो हम याद रहेंगे, और हमारे अफसाने में तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि हम शहजादी यास्मीन। बेटे की तुम शक्ल कैसे भी हो नक्चड़ी, लेकिन तुम्हारे नखरे तो वाकई में शहजादियों वाले हैं। वैसे कहाँ की शहजादी हो? हम अपने दिल की, क्योंकि इस पूरे दुनिया में एक दिल तो है जिस पर सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। एक क्या, दो दिल पे तो चल सकती है। तो शहजादी साहिबा, आपका ये गुलाम आपको इस खूबसूरत जगह पर तो ले आया है, यहाँ पर मैं, आप और दो तीन मच्छर हैं। तो बताओ क्या बात करनी थी? मौका भी है, माहौल भी। आज हम इस काले चोर के दिल से इसकी दिल की बात चुरा लेंगे। अब हम जो बात कहने वाले हैं वो, क्यों ना उससे पहले हम एक खेल खेलें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या खेलें? कबड्डी खेलें, पंजा लड़ाएं, कंचे खेलें? एक काम करते हैं, दूसरों के घरों में जाकर उनके दरवाजे खड़खड़ा के भाग आते हैं। तुम्हें ये सब बंदरों वाले खेल के लिए याद है? तो और कौन से खेल होते हैं? होते हैं जो यहाँ से खेले जाते हैं। देखो ना काले चोर, कितनी हसीन रात है। हम ना तुमसे एक लफ्ज कहेंगे, उस लफ्ज को सुनते ही पहली चीज जो तुम्हारे दिल में आती है तुम्हें हमसे कह देनी, बिना सोचे, बिना समझे, बिना वक्त लगाए तुम्हें वो चीज हमें कह देनी। ये खेल है? हाँ, ठीक है, चलो। तैयार हो? बचपन से। भाई, जीनू, खाई, गहराई, खाना, शीरखोरमा, नहाना, कभी कभी, अब इबादत, अम्मी, मोहब्बत, नक। होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के, होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के। नखरे वखरे, झगड़ा वगड़ा और क्या? तो मोहब्बत के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है? बेटी की तुम, अब समझ आ रहा है कि नक्सली चाहती क्या है, लेकिन ये शातिर है तो मैं भी काला चोर हूँ। मोहब्बत के बारे में मेरे क्या ख्याल है, उसे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, और मेरी मोहब्बत का तुमसे क्या लेना देना? इतने बरसों बाद तूने मेरी दुआ कबूल भी की, और वो भी आधी अधूरी। ओमार घर आए और इतनी जल्दी चले भी गए। खैर, थोड़ी देर के लिए सही, उन्हें घर लाने के लिए तेरा शुक्रिया। आपको अलादीन के बारे में नहीं बता पाई, और ना ही अलादीन को आपके बारे में, पर अब मैं बताऊंगी नहीं। अब मैं बाप बेटे को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। खुदा ने चाहा तो मेरी ये दुआ जरूर कबूल होगी। और मेरी मोहब्बत का तुमसे क्या लेना देना? तो किससे लेना देना है? रहीम चाचा की बकरियों से, बनबानों के भैंस से, जिनू की तोन से। किसी से भी लेना देना हो, लेकिन तुमसे नहीं है। खेलने की तुम्हारी बारी आई तो ऐसे भाग रही हो? हाँ, खेल बराबर का होना चाहिए। अब मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। हमें नहीं खेलना है। हार से डरने वाले ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, सवाल पूछो। हम भी आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे तुम्हारा काले चोर। चांद, ईद, सांड, गोबर, हमदर्द, अबूजान, खुदगर्ज, मुच्छड़, बेफिक्र, मोहब्बत, हमसफर। काल, जफर, अब पहले से बेहतर, ज्यादा झाग वाले, अब हमारा मतलब है ज्यादा आग वाले। वजीर आला,
वो तुम्हारे चाचा जान जो बाल काले करके जवान बनने वाले बुजुर्ग तुम्हारे हमसफर हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं के साथ जाकर खेलो। हाँ। हमारे हमसफर की बात हुई तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो काले चोर? हमारे हमसफर का तुमसे क्या लेना देना? इस बात का मुझसे लेना देना है। क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? अब ये तो मैंने कहा था। हाँ तो अब हम कह रहे हैं, तुम बस जवाब दो। जवाब दूंगा नकचड़ी, बताऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया, मेरी हर खुशी हो। लेकिन जिनू के मिलने के बाद एक बार वो मिल जाए, फिर चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। रात कितनी खूबसूरत थी ना, और एक खूबसूरत कहानी। लेकिन कभी ना कभी कहानी को तो खत्म होना ही होता है। हमने भी ऐसी एक कहानी तुम्हें सुना रखी है काले चोर, जिस कहानी में हम एक मामूली लड़की हैं। उस कहानी को भी एक ना एक दिन खत्म होना ही है। पता नहीं सच जानकर तुम क्या करोगे, पर तुम्हें अब्बू से मिलाने से पहले हम सच जरूर बताएंगे काले चोर। चले नकचड़ी, बहुत से राजों से पर्दा उठाना है। हम जानते हैं, अब राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। सूरज तो पहले भी निकलता था, और आज कुछ नया सा लग रहा है ना नकचड़ी? पता नहीं काले चोर, हर नई बात अच्छी नहीं होती। मतलब ये कि जब कुछ नया होता है तो पुरानी चीजें बदल जाते हैं। हमें कभी कभी डर लगता है कि हम दोनों के बीच जो है वो बदल ना जाए। तुम हमसे नाराज होके हमसे बात नहीं करोगे तो काले चोर, हमारे बीच दोस्ती नहीं, जादू है। लेकिन अगर ये जादू खत्म हो गया तो जादू अगर सच्चा हो नकचड़ी तो कभी खत्म नहीं होता। और ये दोस्ती, ये सच्ची है तो हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? खुद से भी ज्यादा। मुझे भी। हम चलते हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मतलब परेशान हो रही होंगी ना। हाँ, तुम थोड़ी देर बाद महल आओगे तो हम तुमसे मिल लेंगे। ये क्या था? पेट की दुम बहुत खराब। वैसे ये ना ऊपर वाले का इशारा होता है नक्शड़ी। तुम देखना, आज वो होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, दिल लेना।
सोने की अशर्फियों की, मैंने अपनी झील सी गहरी और हिरनी सी खूबसूरत, और इन्होंने अपनी मेंढक जैसी आंखों से वही नजारा देखा। हुजूर, उमर जिंदा है। हाँ हुजूर, जिंदा है। जी, उमर चाचा जिंदा है। खबर सुनकर हुजूर आला पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। उमर हमारे बगदाद का सबसे बड़ा गद्दार है और उसके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम भी। यकीनन आप लोगों की वजह से वो पकड़ा जाएगा। हुजूर, वो इनाम मुझे चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमें इनाम देने का वादा करें आप, तो मैं उस गद्दार उमर को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मुर्दा? अब्बू, अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई ऐसा कहता है क्या? गुल्लू, हुजूर, आप इसकी बातों पर गौर न करें। ये तो नादान है, कुछ भी बकता रहता है। जनाब, हमें यकीन है कि आप उमर के पकड़े जाने पे हमें एक बड़ा सा इनाम देंगे। लेकिन हुजूर, हम अपनी जान पर खेलकर इतनी बड़ी खबर लाए हैं। उस बड़े से इनाम की छोटी सी पेशगी मिल जाती तो मजा आ जाता। जान पे खेलकर? अरे बेगम, हमने आज तक कंचे भी नहीं खेले। हम तो वो पापड़ चुराने गए थे ना। चुप कर। सही कह रहे हैं, हुजूर का दिल बहुत बड़ा है। खास खबर का खास इनाम। इसी तरह हर पल की खबर देते रहो उस घर की हमें। हुजूर, आपने ये सोने की अशर्फिया तो हमें दे दी है, लेकिन वो खूंखार गद्दार अगर हमसे बदला लेने आया तो हम क्या करेंगे? हमारी हिफाजत कीजिए हुजूर, हमारी हिफाजत कीजिए। अब्बू, आपको तो सूखे पत्ते की तरह कांपना आता है। आपको पता भी है, आपका बेटा वजीर आला का खास सूबेदार है। आपको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जनाब, इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी। हम जल्द खास खबर लेके आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे। अब इजाजत दीजिए। तस्लीम, खुदा हाफिज। शुक्रिया, शब्बा खैर। तो यही रहेगा आज। मतलब उमर अपने घर तक पहुंच गया। जरूर उसने अपनी बेगम से बात भी की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे ये पता चल गया कि उसका एक बेटा भी है। चाल जरा सी बदलनी पड़ेगी। बेहतरीन। कल रात को मुस्तफा और नाज़नीन ने मुझे देख लिया था। वो ना हो इस वाक़ये के बाद वो रुखसार का जीना हराम जरूर कर देंगे। रुखसार सुकून से रह सके, उसके लिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या है। अम्मी, उमर चाचा का किस्सा तो बरसों पुराना हो गया ना, फिर वजीर आला को उनमें क्या दिलचस्पी होगी? गुल्लू मेरे बच्चे, समझने की कोशिश कर। जब कड़े मुर्दे उखड़ते हैं ना तो एक तूफान आता है। जब ऐसा तूफान आता है ना तो सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। सबसे पहले चूहे जाते हैं। ये तूफान से पहले तहस नहस हो रहे। परेशान हो गई इस आदमी को। गुल्लू, तू बस देखता जा कि आगे आगे क्या होता है। और तुम चलो, कसम सोने की अशर्फियों की, चले यहाँ से। ये लोग ये खबर सफर को देने जा रहे हैं।
जफर मेरे और रुखसार के बारे में सब जानता है, फिर उसने इन लोगों को मेरी जासूसी करने के लिए क्यों बोला? मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। अब इबादत, अम्मी मोहब्बत, नक नखरे वखरे झगड़ा वगड़ा और क्या? तो मोहब्बत के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है? मैं जिनू और उसके चिराग को ढूंढने के बहुत करीब हूं। एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा नक्चड़ी। वादा। तुम कहो ना कहो, हम समझते हैं तुम क्या कहने वाले थे और कहते कहते क्यों रुक गए। हम इंतजार करेंगे काले चोर। एक बार तुम शेख जिनू को ढूंढ लो, फिर आके हमें अपनी दिल की बात कह देना। जादुई चिराग जफर के पास? ये कैसे मुमकिन है? उसने मुझसे कहा था कि दोनों जिन काले चोर के गुलाम हैं। क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के जिन का आका जफर है? इसके कहने पर अब तक मैं यही समझ रहा था कि काला चोर दोनों जिन का आका है। जफर ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, जिसे मैंने अपना हमदर्द समझा, जिस पर भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका सच पूरे बगदाद के सामने सिर्फ बातों से हमारा दिल मत तोड़ो उमर। आज हम हमारे उस पुराने दोस्त का जोश, जुनून और अंदर की आग को देखना चाहते हैं।
धोखेबाज! ये तूने अच्छा नहीं किया जफर। अब तो नहीं बचेगा। मुझे आजाद कर दे चिराग के जिन्न। अन्ना! हमें ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वक्त भी क्या चीज है। 20 साल पहले हमने इनका इस्तेमाल किया था और आज 20 साल बाद भी इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो चलो चलो, अब तुम हमसे वो सब कहो जो ऐसे हालात में एक शरीफ इंसान कहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैंने तुझे क्या सोचा, तू क्या निकला? आस्तीन का सांप! आस्तीन का सांप नहीं बल्कि अजगर। तुम्हारी आस्तीन इतनी बड़ी है नहीं कि वो हमें पाल सके। तुम आस्तीन का सांप नहीं पाल रहे थे बल्कि आस्तीन का सांप तुम्हें पाल रहा था। लो, हम तो इन लोगों का तारुफ कराना भूल गए। ये अंगूठी का जिन्न, आदाब। और ये इसे तो तुम पहचानते ही हो। चिराग का जिन्न। जब वो तंदुरुस्त औरत और उसका शौहर हमसे मिलने आए थे तो हमें पता चला कि तुम हमारी तहकीकात कर रहे हो। इन दोनों ने तुम्हें देखा। तो हमने कहा ये तो हमारा पुराना दुश्मन है, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर बुलाओ उसे। हम पहले निहत्ते थे, तब भी तुमसे ताकतवर थे, और अब इन दोनों की ताकत हमारी मुट्ठी में आ गई। इसलिए हमें हराने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब अपनी औकात से बढ़कर दुश्मनी की है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तू चुकाएगा गलीस, अपने हर गुनाह अजीम की। आका, चिक्कू ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। अगर आप हुक्म दो तो मैं इसको बोलती बंद कर दूं। हम चाहते हैं कि ये बातें करें, लेकिन हमारे कानों तक इसकी बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम एक काम करो, इसे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे ये अपनी बातें कर सके, अपनी बातें सुन सके, और वहाँ की दीवारें वो उसी बातें सुन सके। समझ गया। प्यार जहर है, जिन्न कहर है। ये क्या है? क्या कर दिया तुमने? हमेशा की तरह आपके हुक्म की तामील की है आका। चिराग के जिन्न, हमारी बात गौर से सुनो। उमर को यहाँ ले आओ कैद खाने में, और हमें यहाँ से वापस महल ले जाओ।
प्यार जहर है, जिन जहर है। ये जगह अब इतने भोले भी मत बनो। इस जगह से तुम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। ये वो कैद खाना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और अब तुम यहाँ इस कैद खाने में महफूज रहोगे क्योंकि तुम बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े भगोड़े हो। और तुम्हें ये सारे नाम दिलवाने का जिम्मेदार हम हैं। उमर अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकता है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए, इस पर उमर के दस्तखत हैं। हर एक चीज बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किसने की? हमने। आप हमें ये समझाएं कि उमर ने अचानक मगरबी सरहद की तरफ जाने का इरादा क्यों किया? तुम जानते हो तुम्हें गद्दार साबित किसने किया? हमने। हमें जो कुछ भी करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से बगदाद की हुकूमत छिन जाए। हम उमर को इस मुल्क का गद्दार करार देते हैं। उसे इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। तुम्हारा घर किसने जलाया? हमने। इतने सालों तक तुम्हें अपनी बीवी से दूर किसने रखा? हमने। कैसा जमाना आया है, गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। तुम्हें पूरी सल्तनत, पूरी आवाम और बादशाह सलामत के सामने एक भगोड़ा किसने साबित किया? हमने। हमने तुम्हारा घर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। तुम कुछ ना कर सके। अफसोस, अपनी पूरी बाकी की जिंदगी तुम यहीं इस हालत में रहो। सोचोगे जरूर लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। बातें करोगे लेकिन इन दीवारों से इस नई जिंदगी, इस अंधेरे को हमारी तरफ से तोहफा समझना। अलविदा। नहीं, नहीं, एक बार मुझे आजाद कर दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जफर! क्या?